हेलो देवियों और सज्जनों। आज हम समझेंगे स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। वाई वन शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। चलिए समझते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी क्या होती है। दोस्तों, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों, एक साल के अंदर देश के बाउंड्री के भीतर जो भी माल पैदा होता है, उदाहरण के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है ना, प्लस जो देश सर्विस देता है उसका जो मार्केट वैल्यू है वो, तो जो प्रोडक्ट पैदा हुआ वो उसका मार्केट वैल्यू, प्लस जो सर्विसेज दिया उसका मार्केट वैल्यू, तो दोनों का जो टोटल मार्केट वैल्यू है दोस्तों, वो उस देश का जीडीपी कहलाता है। सरल भाषा में इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि इंडिया सिर्फ दो ही काम करती, एक कार मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है। उदाहरण के तौर पर एक साल में हमारे देश के बाउंड्री के अंदर अगर हम सिर्फ 100 कार बनाते हैं और हर एक कार का वैल्यू अगर 1 रुपया होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग से हमारा टोटल वैल्यू कितना बना? 100 रुपया। उसी तरह हेल्थ केयर सर्विस जब हमने दिया, तो साल भर में हो सकता है मैंने 100 हेल्थ केयर सर्विस दिया और उसका भी मार्केट वैल्यू था 1-1 रुपया हर एक हेल्थ केयर सर्विस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 + 100 200 रुपया। मतलब उस देश का, अभी मैंने उदाहरण लिया था इंडिया का, मतलब उस देश का जीडीपी उस साल में 200 रुपया है दोस्तों। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं डेटा के थ्रू कि इंडिया का जीडीपी प्रोग्रेस एक्चुअली में पास्ट 10 ईयर्स में कैसा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ में, 2013 में हमारा इंडिया का जीडीपी था 1.87 ट्रिलियन डॉलर। वही दोस्तों आज बढ़ के हो गया है 3.9 ट्रिलियन डॉलर। अभी आप बोलेंगे, आप जीडीपी बता रहे हैं, ये था, अभी इतना बढ़ के हो गया, इसका स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है दोस्तों। जैसा कि मैंने बोला, जीडीपी क्या हो रही है इंडिया में? बढ़ रही है और बढ़ते रहने की ही आशंका है। अब जीडीपी का डिफिनेशन मैंने क्या बताया था? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, सर्विसेज बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारे देश में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा सर्विसेज बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो भी कंपनीज इंडिया में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनके दाम, उनका डिमांड बढ़ने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सही कंपनी को चुन करके, आइडेंटिफाई करके अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन आपको सोचकर, समझकर और पढ़कर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डेटा के आधार पर चलिए समझने की कोशिश करते हैं दुनिया के 10 बड़े इकोनॉमीज और उसका साइज। तो नंबर 1 पे आता है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स, फिर आता है चाइना, फिर जापान, जर्मनी, इंडिया, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा और साउथ कोरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाले ग्राफ में, यूएसए का जो साइज है 26.7 ट्रिलियन डॉलर है दोस्तों। वहीं पे इंडिया का जो साइज है 3.8 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन इंडिया के पास दोस्तों यंग पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप राइट साइड वाला ग्राफ में देखेंगे, यूएसए का पॉपुलेशन सिर्फ 0.33 बिलियन है दोस्तों, वहीं पे इंडिया का पॉपुलेशन 1.42 बिलियन है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास काम करने के लिए जो वर्कफोर्स अवेलेबल है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर उन्हें मौका मिलता है काम करने का और वो सच में काम करते हैं, तो हमारा देश का इकोनॉमी बहुत ही ऊपर जा सकता है। अभी हम नंबर 5 में हैं। अगर बहुत मेहनत करने, काम करने का मौका मिले, तो हम 5 से 4 में जा सकते हैं, 4 से 3 में जा सकते हैं, 2 में जा सकते हैं, और अगर सच में मेहनत लगातार होती रही तो हम नंबर 1 इकोनॉमी में बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि देश के जो दिग्गज लोग हैं, जो बड़े बिजनेस ग्रुप लोग हैं, वो लोग इंडिया के बारे में क्या बोल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग ने फोरकास्ट किया है कि इंडिया का इकोनॉमी बाय 2030 $10 ट्रिलियन हो जाएगा दोस्तों। कहाँ अभी 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, वहां से सीधा $10 ट्रिलियन। ठीक है दोस्तों। अभी आप देखिए मुकेश अंबानी जी क्या बोल रहे हैं, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर आप ब्लूमबर्ग के बारे में नहीं जानते हैं, मुकेश अंबानी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप जाइए गूगल में सर्च कीजिए और पढ़िए। ठीक है। मुकेश अंबानी जी बोलते हैं कि 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तो होना ही होना है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता है। ये देश का सबसे बड़ा दिग्गज दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रहे हैं दोस्तों। अभी तो आप विश्वास करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है दोस्तों। पूरा दुनिया से लोग, दुनिया की नज़र है हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के। सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे देश में। तो नेचुरली हमारा देश का जो इकोनॉमी है ग्रो करेगा, ऊपर होगा। इससे स्टॉक मार्केट को बहुत ही फायदा होने वाला है दोस्तों। अब मैं आपको 5 पॉइंट्स ऐसे बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर और समझकर मैं समझता हूँ आप कन्विंस हो जाएंगे कि इंडिया में सच में ग्रोथ हो रहा है और होता रहेगा। नंबर 1 दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
जैसा कि आप जानते हैं कि रोड और रेल का जो नेटवर्क है ना, लगातार बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरली पैसा आने वाला है दोस्तों, नेचुरली इन्वेस्टमेंट होने वाली है, सरकार खर्च करने वाली है। ठीक है। नंबर दो, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, ये भी बढ़ने वाला है ना। हमारे देश में कुछ साल पहले ही मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव चालू हो चुका है दोस्तों। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोशन कर रही है। नंबर थ्री पॉइंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंडिया का कैंपेन चल रहा है दोस्तों। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ? इनके भी इंफ्रा इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनीज जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, है ना, जो इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विसेज देते हैं, उनको फायदा होने वाला है। चौथा पॉइंट, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अभी आपने देखा होगा कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी का जमाना आ गया है ना। सोलर के जो पैनल्स हैं, है ना, अभी उनके दाम एकदम से कम हो गए हैं, अच्छी कंपटीशन आ गई है। और पिछले 3-4 सालों में तो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनीज के दाम स्टॉक मार्केट में दोस्तों कई कई गुना बढ़ चुके हैं। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सरकार नेचुरली एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में काम करने वाली है, हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट्स करने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर आप ये चारों पांचों पॉइंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब जगह सरकार का फोकस है और भर भर के हर एक कोने से पैसा आने वाला है दोस्तों, बहुत इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंपनीज, अच्छी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, वो कहीं ना कहीं इन पांचों बिंदुओं से बहुत ही फायदा होने वाला है उनको। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक प्राइस आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, इतने सारे डेटा पॉइंट्स, इतने सारे फैक्ट्स देखने और सुनने के बाद आप जरूर कन्विंस हो गए होंगे। अगर आप कन्विंस नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप अभी भी अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई कर सकते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आज देश और अपने इंडिया में क्या हो रहा है। ओके दोस्तों, मैं समझता हूँ आप अभी कन्विंस हो गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच आपका वक्त के लिए। जय हिंद।